পরে বারবার টয়লেটে যেতে হতো, রাতে ঘুম হতো না। তো আমি অনেক হসপিটালে ঘুরেছি, তারপরে আমি নানা হেলথের কথা জানতে পারলাম। তো স্যারের সাথে কথা বললাম, এসে কনসাল্ট করলাম। তো উনি কটা টেস্ট করলো, আপনাদের তো সব আগে দেখিয়ে দিয়েছে। টেস্টের পরে তো উনি অপারেশনের ডেট ফিক্স করলো। অক্টোবর মাসে আমার অপারেশন হয়েছিল। তো এখন আমার সব নর্মালি, সেটা আমার কোনো প্রবলেম হয়। বাড়ি কোথায়? থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যাঁ, বজ। তুমি কি করো? আমি স্টুডেন্টস, কিসে পড়ো? ইঞ্জিনিয়ারিং করি। So of the body. So this chemical can stay at least 6 to 8 months. I request all females out there, if you have any urological problem, बहुत छोटा सा भी हो, अगर खून एक बार निकला है, नहीं तो आपका पेशाब का फ्लो कम है, if you come at the earliest to the urologist, they can diagnose you very well and the treatment will be medical. बहुत लेट आएगा जब आपका रिपीटेड इन्फेक्शंस हो गया और किडनी डैमेज हो गया, तब आपको बड़ा बड़ा सॉल्यूशंस मिलेगा। सो इनिशियली आप आ जाओगे, सिंपल यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट, सिंपल अल्ट्रासाउंड टेस्ट, सिंपल यूरिन रूटीन, यूरिन कल्चर से, एंटीबायोटिक्स से अप्रोप्रिएट मेडिकेशंस देके आपका ट्रीटमेंट बहुत इजी हो सकता है। थैंक यू। ये जो उम्र बढ़ती है और उसके बाद जो लेडीज़ लोग को जो प्रॉब्लम होती है यूरिन की, इसका क्या कारण होता है? देखो, इट्स नॉट ओनली लेडीज, जेंट्स में भी जब उम्र बढ़ती है प्रोस्टेट बढ़ता है। तो प्रोस्टेट इज द मोस्ट कॉमन यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम दो यूरोलॉजिस्ट के पास है। लेडीज में भी सिमिलर है, जैसे आपका एज बढ़ता है, जनरली योर बॉडी ऑर्गन स्टार्ट टू फंक्शन लेस। आपका किडनी, आपका ब्लैडर, सब कुछ थोड़ा वीक हो जाता है। तो इसीलिए यू आर प्रोन टू मोर प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं है कि लेडीज को ही होता है उम्र बढ़ने से, जेंट्स में भी कैंसर आने का चांस, जेंट्स में कैंसर आने का चांस ज़्यादा है क्योंकि दे आर एक्सपोज टू केमिकल्स, बाहर एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स है, डाइट थोड़ा अनकंफर्टेबल डाइट है, स्मोकिंग ज़्यादा है जेंट्स में। तो दिस आर ऑल रिस्क फैक्टर्स फॉर कैंसर। जेंट्स में भी प्रोस्टेट होता है। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जब एज बढ़ते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी जेंट्स में बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लेडीज़ को ही एज में होता है, लेकिन लेडीज़ को भी हो सकता है। तो दैट इज़ वाई आई एडवाइस यू, छोटे से छोटे सिम्टम को भी आप लाइट मत लो। एक बार भी पेशाब में खून निकल गया, एक बार भी आपको यूरिन में इन्फेक्शन है, अपने आप एंटीबायोटिक लेके छोड़ दो मत। उसका प्राइमरी कॉज क्या है उसे हमको पता है। अगर पेशाब में खून निकल रहा है तो वी शुड आइडेंटिफाई व्हाई खून निकल रहा है। क्या इन्फेक्शन की वजह से, क्या पत्थर की वजह से, क्या कैंसर की वजह से, क्योंकि दैट मस्ट बी द अर्लीस्ट सिम्टम। इस सिम्टम को आपको लाइट ले लिए और 1 साल के बाद फिर खून आया, तब आप आए, तब पत्थर का साइज बढ़ जाएगा, बढ़ चुका होगा, या कैंसर का साइज बढ़ चुका होगा। तो देन यू नीड ए बिगर ट्रीटमेंट एंड बिगर हॉस्पिटल स्टे। बट इफ यू हैड कम एट द अर्लीस्ट स्टेज, then we would have dealt it very easily, comfortably. तो यही बोलना चाहता हूँ। सर, आप एक क्वेश्चन बोले कि महिलाओं में एक समस्या होती है कि वो जब मेंस्ट्रुएशन पार करती है तो उसके मतलब यूरिन में इन्फेक्शन होता है, इसका निवारण क्या है? देखो, सभी महिला में पोस्ट-मेनोपॉज़ल के पास ईस्ट्रोजन कम होता है ब्लड में, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी महिलाओं को यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होता है। लेकिन अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आ रहा है, वो भी रिकरेंट आ रहा है, मतलब रिकरेंट का डेफिनेशन है 3 times in a year, मतलब यू हैव टू बी इवैल्यूएटेड, और लाइट नहीं रह सकता। उसके लिए इमीडिएटली यूरोलॉजिस्ट के पास आओगे तो वो इन्फेक्शन का प्राइमरी कॉज क्या है ढूंढते हैं। अगर वो प्राइमरी कॉज है कि आपका पेशाब का नली पतला हो गया है, या बैग वीक हो गया है, या कुछ अंदर पेशाब का बैग में कुछ पत्थर फॉर्म हुआ है, किडनी में पत्थर फॉर्म हुआ है कुछ, तो उस प्राइमरी प्रॉब्लम के हिसाब से हम ट्रीटमेंट देते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सॉल्यूशन सभी को अप्लीकेबल है। वी डील विथ इंडिविजुअली, एक एक प्रॉब्लम के लिए एक एक सॉल्यूशन है। लेकिन पोस्ट मेनोपॉज़ल फीमेल्स में यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आना कॉमन है, सो डोंट नेग्लेक्ट इट। दैट्स व्हाट आई टेल यू। थैंक यू सर। থ্যাংক ইউ। অপারেশন হয় সেরকম ইউরোলজিও এখন উন্নত পদ্ধতিতে লেজার রোবোটিক্সের মাধ্যমে সম্ভব। রোবোটিক্সের মাধ্যমে বিভিন্ন টাইপসের যে ইউরোলজি সংক্রান্ত বা ইউরো অন্ত্র বা ইউরো ক্যান্সার সংক্রান্ত যে চিকিৎসা, সেগুলো খুব কম হসপিটাল স্টেতে খুব
দ্রুত আরোগ্য সম্ভব। এবং রোবোটিক্স ব্যবহার করছি আমরা নারায়ণা সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল হাওড়াতে ফর ইউরোলজি, ইউরো অনকোলজিতে, এবং এর যে রিকভারির যে রেশিও সেটা অনেক বেশি। পেশেন্টের খুব কম সময়ে পেশেন্ট সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারছেন, এবং তার যে রোগ ডা ভিঞ্চি রোবটের মাধ্যমে খুব দ্রুত নিরাময় সম্ভব হচ্ছে। দেখুন, লাস্ট 1-2 বছরের মধ্যে রোবোটিক্সের দ্বারা যে সার্জারি সেটা অনেকটা বেড়েছে। মানুষ এখন চাইছে যে আমার যে চিকিৎসা সেটা যেন হসপিটালে খুব কম আমার সময় থাকতে হয়, ইনফেকশনের যেন কম ভয় থাকে, এবং সেই সার্জারিটা যেন খুব সাকসেসফুল হয়। রোবোটিক্স যদি বলেন, রোবোটিক্সের সাকসেসটা কিন্তু নিয়ারেস্ট 100%। রোবোটিক্সের সার্জারি ডক্টর খুব আগে থেকেই মানে প্রিকিউশন এবং দেখে এবং কেস স্টাডি দেখে ডিসাইড করেন। তো যেরকম আগে হয় যে আমরা শুনতাম যে হসপিটালের অপারেশন করতে গিয়ে মারা গেছে, রোবোটিকে কিন্তু এটা হয় না। রোবোটিক্সে ডক্টর এবং পেশেন্টের মধ্যে যে ডিসকাশন হয়, সেই পেশেন্টটাকে তৈরি করা হয়, এবং তার অত্যন্ত জটিল চিকিৎসাটা আমরা রোবোটিক্সের মাধ্যমে করছি। বিপ্লব, সায়েন্সের বিপ্লব, মেডিকেল সায়েন্সের বিপ্লব অবশ্যই। सर, आप जब महिलाओं के लिए बोल रहे हो तो महिलाएं की जो स्थिति है यूरिन के ऊपर, या पुरुष की जो स्थिति है यूरिन 1 घंटा या 2 घंटा के बाद उसको बहुत तेज होता है और फिर वो अटक जाता है, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे जो लोग हैं उनको? अगर आपको पेशाब में जो भी प्रॉब्लम हो, जैसा आप हर 1 घंटा पेशाब जा रहे हो या नाइट टाइम में उठकर पेशाब जाना पड़ रहा है, तो वो एक कॉमन सिम्टम होता है जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम हो सकता है अंदर। तो उसे हमको अंडरलाइंग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और उसे इमीडिएटली ट्रीटमेंट करना है। सिर्फ वो सिम्टम को हटाने से, कि टैबलेट देके वो सिम्टम को हटाने से और प्राइमरी प्रॉब्लम है उसे नहीं डायग्नोस करने से ये फिर से रिअकर होगा, मतलब फिर से आ सकता है 1 महीने में। तो ये जो आपने बोला है कि पेशाब ज़्यादा बार जा रहे हो, तो ये कॉमनली मेल्स या फीमेल्स में 2-3 रीज़न से हो सकता है। एक है यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब आपका पेशाब बैग में, पेशाब नली में इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा है आपका स्टोन प्रॉब्लम, कि आपके पेशाब बैग में स्टोन हो सकता है। और मेल्स में प्रोस्टेट का प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम अर्ली डायग्नोस हो जाता है तो मेडिकल मैनेजमेंट से ही फिनिश हो जाता है। लेकिन अगर आप बहुत उसे लेट लिए हो, लाइट लिए हो और बहुत लेट आते हो, तो उसको छोटा सा सर्जरी भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए जब एक आपको सिम्टम डेवलप होता है, अर्ली के अर्ली आप यूरोलॉजिस्ट के पास आ जाओ तो उसका ट्रीटमेंट ईजिली हो जाएगा। सर, अब अपना नाम और डेजिग्नेशन। मैं डॉक्टर बोप्पना वेंकटा भार्गवा हूँ, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट, नारायणा हॉस्पिटल अहोरा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। वेंकटा भार्गव, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, यूरो ऑन्कोलॉजी, नारायणा हेल्थ होरा। तो आजकल यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो गए हैं। तो यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कैन रेंज फ्रॉम पेशाब में स्पीड कम होना, पेशाब में जलन होना, पेशाब को जोर लगाना पड़ना, पेशाब में ज़्यादा बार जाना, नाइट टाइम में पेशाब ज़्यादा बार जाना, पेशाब लीक होना, पेशाब में खून निकलना, या लोअर बैक एक होना, किडनी के साइड में पेन होना। तो इसके लिए बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकता है, जैसे किडनी में स्टोन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो वी एट नारायणा हेल्थ वी प्रोवाइड ऑल ट्रीटमेंट टू ऑल प्रॉब्लम्स, यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इंक्लूडिंग एंड्रोलॉजी, इनफर्टिलिटी, female urology, pediatric urology, uro-oncology with the latest technology. We provide a quality care with affordable prices. We also have robotic surgery in our department. So we have 2 Da Vinci robots, X generation, which is the latest generation robots, and we also do to the robotic surgery. और हमारा quality of care बहुत अच्छा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सर्जरी एक बहुत बड़ी चीज़ होता है। अभी भी लोगों को दिमाग में पहले सर्जरी होता है, तो और ये सर्जरी से बहुत प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। इसको मतलब जो लोग आता है उनको कैसे समझाएगा सर्जरी करने से? देखो, पुराने दिन में जब सर्जरी, कैंसर का सर्जरी करते थे, पत्थर का सर्जरी करते थे, जो कॉमन यूरोलॉजिकल कंप्लेंट्स हैं उसके लिए काट के करते थे, पूरा पेट को करते थे, ब्लड लॉस होता था, आपका पोस्ट ऑप स्टे ज़्यादा होता था, आपको वुंड इन्फेक्शन होता था, ब्लड ट्रांसफ्यूशन करना पड़ता था। लेकिन वी आर डूइंग की होल सर्जरी, मतलब जो पत्थर के लिए उसके लिए हम लेज़र सर्जरी करते हैं, मतलब जो ही काटा नहीं होगा
सिर्फ दूरबीन के रास्ते से ही कैमरा लेके जाते हैं, स्टोन को देखते हैं, उसे लेज़र से डस्ट कर देते हैं। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो हमारा नारायण हेल्थ में अवेलेबल है। और दूसरा है कैंसर का सर्जरी। कैंसर का सर्जरी हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं। रोबोटिक सर्जरी में एक बहुत की होल सर्जरी है, जहाँ पर सिर्फ की होल के साइज़ में एक इंसिशन मारते हैं, उसमें रोबोटिक आर्म्स घुसाते हैं और पूरा सर्जरी कर लेते हैं। देखो, रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज ये होता है कि आपका हॉस्पिटल स्टे बहुत कम हो जाता है, आपका स्कार मतलब टांका जो लगता है वो बहुत कम है, मिनिमल है, आपका ब्लड लॉस वेरी मिनिमल है, आपका कैंसर क्लियरेंस मतलब पूरा कैंसर निकलने का चांस बहुत अच्छा है, आपका रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिविटी मतलब जब आप फिर से वर्क को जा सकते हो वो बहुत फास्ट है। और कॉस्ट भी नॉर्मल सर्जरी से उतना ज़्यादा नहीं है, जो फॉल्स मिसकंसेप्शन है। अगर आप देख लोगे तो रोबोटिक सर्जरी भी नॉर्मल सर्जरी से ईजिली अफोर्डेबल है। तो वी डू रोबोटिक सर्जरी इन आवर डिपार्टमेंट एंड वी केटर इट टू एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ द यूरोलॉजिकल कैंसर्स, बी इट किडनी कैंसर जहाँ पर हम ओनली कैंसर को निकालते हैं और नॉर्मल किडनी को पीछे छोड़ देते हैं, सेम सेट किडनी, उसे हम पार्शियल नेफ्रेक्टमी बोलते हैं। और प्रोस्टेट के लिए रेडिकल प्रोस्टेक्टमी करते हैं और किडनी के लिए रेडिकल नेफ्रेक्टमी करते हैं, ब्लैडर कैंसर के लिए रेडिकल सिस्टेक्टमी करते हैं। एंड आवर इंट्रॉप मतलब पोस्ट ऑप स्टे इज़ वेरी लेस, वी डिस्चार्ज द पेशेंट वेरी फास्ट, तो वो एडवांटेज भी होता है। सो वी गिव यू क्वालिटी केयर विद अफोर्डेबल प्राइस। थैंक यू।